यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य नैवं यो वेति तत्त्वतः जन्म कर्म च मे दिव्य नैवं यो वेति तत्त्वतो त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता ज्ञानतपसा उत्तमद्भावमागता तपसा उत्तमद्भावमागता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। सबसे विनम्र निवेदन है, ये समय हमारा नहीं है, ये समय हमारे ठाकुर जी का, प्रभु का और महापुरुषों का। एक बात को ध्यान देना, प्रत्येक कार्य को ईमानदारी से करना। ईमानदार बन करके ईमानदारी से प्रत्येक कार्य को बहादुरी, समझदारी अर्थात उत्साह और तत्परता के साथ उनकी प्रसन्नता के लिए करना है। सूत्र। और सब माताओं से, बहनों से, भाइयों से प्रार्थना है, जब शुरू हो जाता सत्संग फिर बोलना मत। ये मर्यादा है और अनुशासन है, इस स्थान की, भूमि की गरिमा है। हम सभी लोग इस स्थान की मर्यादा, गरिमा को हम सभी लोग बजाय रखेंगे। क्यों हमको कहना पड़ता है आप सत्संग में आओ? हमारी मानवता होनी चाहिए। सत्संगी होने के नाते किसी की कहने की आवश्यकता नहीं, हम अपने आप समय पर ही आना, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा दायित्व है, ये हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारी निष्ठा है महापुरुषों के प्रति। ये महापुरुषों की सेवा है। केवल आप और हम कहेंगे हम सेठ जी के अनुयायी है, हम महाराज जी के परिकर है, हम महाराज जी के अनुयायी है, यदि उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करेंगे तो कौन से अनुयायी है, कौन से परिकर है? और सबसे बड़ी प्रसन्नता उनकी किसमें है? सबसे बड़ी प्रसन्नता हमारे जीवन बनाने में। और जीवन कहां बनेगा? जीवन बनेगा सत्संग में। इसलिए सेठ जी, महाराज जी सत्संग के लिए महत्व देते थे, जोर देते थे। कोटिम त्यक्त्वा, महाराज जी क्या बताए, सेठ जी की बात ऐसी है, अगर साक्षात भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन दे और उसी समय में हमको जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुषों की वाणी, उनका संग, सत्संग प्राप्त हो, यदि दोनों में से कोई एक को चूज करना हो, वो प्रगट भगवान को छोड़ करके हमको सत्संग में आ जाना है। ये सत्संग की महिमा है। सत्संग के बिना कच्चा रह जाएंगे। नामदेव जी महाराज जी को दर्शन 56 बार हुए थे महाराज, 1-2 बार नहीं। फिर गोरेई चाचा ने कहा नामा कच्चा है, कच्चा घड़ा, कच्चा घड़ा। क्यों? सत्संग के बिना दर्शन होते हुए भी हमारे अंदर में सहिष्णुता नहीं आती। मुक्ताबाई ने, हाँ, मुक्ताबाई कहने के कारण से गोराई चाचा ने थप्पी लेकर के माथे पे ठोकी थी।
तो एक कारण है, सत्संग जड़ है, सत्संग प्राण है। सत्संग के बिना कुछ नहीं है। हां, सत्संग से ही लाभ हुआ है, इसलिए सबसे निवेदन है ये सत्संग को जीवन में छोड़ना नहीं। जितनी महत्व बुद्धि सत्संग के प्रति, महाराज जी सत्संग के लिए और सारे काम को गौण कर देना चाहिए। सारे काम कोटिम त्यक्त्वा, जो सेठ जी ने महत्व दिया, जो महाराज जी ने, भाई जी ने महत्व दिया है, हम सभी को इस प्रकार महत्व देना है। चलिए अपने विषय पर आते हैं। अब थोड़ी देर के लिए नित्य की भांति हमको अकेले नहीं, याद है ना, भगवान के पावन चरणों में स्थित होके, महाराज ये गीता बड़ी विलक्षण है। एक एक बात की तरफ दृष्टि दोगे तो बड़ी विलक्षणता मिलती है। मनमानी करने के लिए कभी गीता आज्ञा नहीं देती है। कर्म करो कि साधना करो तो हो के करो। आगे बताएंगे, योगस्थः कुरु कर्माणि, ध्यान दे रहे ना, गृहस्थ कुरु कर्मणि नहीं कहा गया। भगवान कह देते तुम गृहस्थी हो, कर्म का करने के दायित्व, तुम गृह में स्थित होकर ही कर्म करो ना, गृहस्थ शब्द नहीं लिया। योगस्थ कुरु कर्माणि, स्थ माने स्थित होके। ऐसे महाराज हम भगवान के भक्त है, आस्थावादी है, विश्वास मार्ग के साधक है, तो हम चरणस्थ, चरण में स्थित होके ही सत्संग सुनेंगे। महापुरुषों के अंक में, गोद में स्थित होकर के ही सत्संग श्रवण करेंगे। चलिए हम सभी एक साथ में स्थित हो जाते हैं। एकदम महाराज स्थिरता, एकदम स्थिर, भीतर और बाहर से चुप होना। महाराज की शब्द में भीतर से और बाहर से हमको चुप हो जाना है, स्थिर हो जाना है। और सब मिलकर के मंगलाचरण करेंगे हाथ जोड़ के। वंशीधरं तुत्रधरं नमामि, मनोहरं मोहहरं च कृष्णं, मालाधरं धर्मधुरंधरं च, पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं, कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां, ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणार्धभूता, कृष्णेन गीता जगतो हिताय, संजीवनी साधक जीवनीयम्, प्राप्तिं हरेर्वैर्सरलं ब्रवीति, करोति दूरं पथि विघ्नबाधां, ददाति शीघ्रं परमात्मसिद्धिम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। मंगल मूर्ति लाडिली, मंगल मूर्ति लाल, मंगल मूर्ति सहचरी, मंगल हो सब काल, मंगल हो सब काल। तवैवास्मि तवैवास्मि,
न जानामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम् नय मां चरणान्तिकम्। पतित पावनी कलिकल्मषहारिणी जटा शंकरी जाह्नवी मां गंगा मैया के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए मेरे जीवन सर्वस्व जीवनाधार जीवन धन श्रद्धे स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सर्वस्व समर्पण करते हुए श्रद्धे सेठ जी, श्रद्धे भाई जी, श्रद्धे बाबा जी, श्रद्धे शरणानंद जी महाराज, श्रद्धे क्रांति जी महाराज की श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए अनंत कोटि संत महापुरुषों के श्री चरणों में हार्दिक अभिनंदन प्रणाम करता हूं एवं सन्मुख विराजमान समस्त संत महात्माओं को, समस्त वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध एवं सत्संग प्रेमी भगवत अनुरागी तत्व जिज्ञासु प्रेम पिपासु सभी साधक वर्गों को यथा योग्य हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज प्रातःकालीन श्रद्धे स्वामी जी महाराज जी ने बड़ी विलक्षण बात बताई हम सब लोगों के लिए। थोड़ी सी चर्चा कर लेते फिर विषय पर आएंगे। मन का वैराग्य, वैराग्य उत्पन्न कैसे हो? महाराज जी ने उत्तर दिया, राग मिटने से। प्रश्न उठा, राग कैसे मिटेगा? महाराज जी ने उत्तर दिया, सेवा करने से। सेवा की परिभाषा क्या है? सेवा किसको कहते हैं? महाराज जी ने उत्तर दिया, सेवा क्रिया नहीं है, सेवा अभ्यास नहीं है, सेवा है भाव। सेवा है भाव। भाव अर्थात हित का भाव, सुख देने का भाव, सम्मान देने का भाव। सेवा से राग मिटेगा, राग मिटने से वैराग्य उत्पन्न होगा और वैराग्य से अनुराग उत्पन्न हो जाएगा। राग, वैराग्य और अनुराग, बीच में है राग। इधर से सेवा के द्वारा हमको वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा और अपनापन के द्वारा हमको अनुराग उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है ना? ए राग को हमको कन्वर्ट करना है वैराग्य में और कन्वर्ट करना है अनुराग में। जहां अपनापन होगा, महाराज राग खराब नहीं है, आसक्ति खराब नहीं है। ये आसक्ति नाशवान में होने से ये खराब होती है। यदि आसक्ति खराब होती तो भगवान 7वां अध्याय के पहला श्लोक में क्या कहा? मय्यासक्त मनः पार्थ। हे पार्थ, मया आसक्त, मुझे प्रेम करो नहीं कहा, मया सक्त, मुझ में आसक्ति कर। आसक्ति यदि खराब होती, आसक्ति कब कहा गया है? आसक्ति कब हुई?
जब नाशवान में प्रीति होती है तब आसक्ति हो जाती है, जब अविनाशी में प्रीति हो जाती है तो भक्ति और अनुरक्ति हो जाती है, अनुराग हो जाता है। ठीक है ना? इसलिए जो वैराग्य है, त्याग और वैराग्य में क्या अंतर है? त्याग तो हमने वस्तु को, पदार्थों को, क्रियाओं को यूं छोड़ दिया, यह है त्याग। वैराग्य में इसका नहीं, भीतर से उसकी प्रति जो महत्व बुद्धि का खत्म हो गया, यह है वैराग्य। वैराग्य होता है भीतर से, त्याग होता है ऊपर से। हमने ऊपर से छोड़ दिया, लेकिन वैराग्य जो होते भीतर से उसके प्रति महत्व बुद्धि को उन्होंने छोड़ दिया। चीज वस्तु है लेकिन महत्व बुद्धि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये महत्व बुद्धि आकर्षण का नाम है राग। नाशवान के प्रति जो आकर्षण है उसका नाम है राग, और अविनाशी के प्रति जो आकर्षण है उसका नाम है अनुराग, प्रेम। तो बात आई, सेवा करने से राग मिटेगा। आप और हम कहेंगे हम सेवा कर रहे हैं, आप और हम कह रहे हम तो बड़े बड़े सेवक हैं, हम समाज की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, परिवार की सेवा कर रहे हैं, शरीर की सेवा कर रहे हैं। सेवा का फल क्या है बताओ? सेवा का फल क्या है? सेवा करने से क्या फल मिलता है? राग का त्याग। सेवा करने से राग का त्याग हो जाएगा। राग त्याग होने से क्या महसूस होगा? शांति। कल हमारे बात चली थी ना, एक होमवर्क था तो 2 श्लोक पर गई थी बात। महाराज जी शांति, गीता जी में बाबूजी हमारे बात चली थी, गीता जी में थोड़ा होमवर्क दिया था, क्योंकि हमारे पुराने साधक है, थोड़ा सा तो लगना चाहिए ना। तो इसलिए हमारे कई साधकों ने किया था, शांति कहां कहां पर है। कल बताए ना हमारे केशवराम बाबू जी बताए, महाराज जी गीता जी में इतनी विलक्षणता है, त्याग से भगवत प्राप्ति, निश्चय से भगवत प्राप्ति, भाव से भगवत प्राप्ति, समर्पण से भगवत प्राप्ति। महाराज जी एक से एक। और सेठ जी ने तो इतनी सुंदर बात बता दी, महाराज जी सबसे अच्छी लगी, प्रसन्न रहो भगवत प्राप्ति हो जाएंगे। मनः प्रसाद सौम्यत्वम, महाराज जी की श्रीमुख की बात बता रहे। महाराज जी ने बात कही है कि प्रसन्न रहना सबसे बड़ी तपस्या है। आप सब सुने होंगे, संजीवनी में भी है, प्रसन्न रहना, हरदम प्रसन्न रहना, ये सबसे बड़ी तपस्या है। और दूसरी बात कल के बाबूजी ने बताई, बड़ी सुंदर बात के भी बार एग्जाम लेते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है, परीक्षा होनी चाहिए। मैं आपको पहले भी बताया था, केवल कानों का सुनने का विषय मत बनाना। हम महापुरुषों को कानों से सुनते हैं। सेठ जी, भाई जी, महाराज जी कानों का विषय नहीं है, ये हृदय की वस्तु है। उनको हृदय से सुनो, श्रद्धा से सुनो। श्रद्धा के बिना महाराज पोथी का ज्ञान हो जाएगा, लेकिन अनुभव का ज्ञान नहीं होगा। ध्यान देना, श्रद्धा के बिना आप वेद, वेदांत, इतिहास, पुराने की ज्ञानता बन जाओगे, जहां से पूछोगे वहीं से संख्या सहित बता दोगे, लेकिन अनुभव का ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए हमारे क्या कह रहे गीता जी में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कहते अभ्यासवान लभते ज्ञानम, कह देते ना भगवान। भाई तुम अभ्यास करेगा, प्रयास करेगा, हार्डवर्क करेगा, तुझे ज्ञान मिल जाएगा। गीता जी के 12वां अध्याय की 12 नंबर श्लोक बता रहे कि श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। वहां पर जो ज्ञान शब्द आया है वो अनुभव का ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, शास्त्र ज्ञान का आया है। साधक संजय में पढ़ लेना, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात,
और ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात कर्म फल त्यागम, और त्यागात शांति अनंतरम। तो शांति क्या है? शांति है परिणति, शांति है सफलता। आप त्याग करो चाहे सेवा करो, यदि त्याग करने के बाद में आपको शांति नहीं मिली, सेवा करने के बाद में आपके मन में हलचल मच रही है, खिन्नता हो रही है, टेंशन हो रहा है, सरदर्द हो रहा है, कौन सी सेवा की आपने? सेवा का फल है शांति, त्याग का फल है शांति, समर्पण का फल है शांति। बताओ ना। इसलिए पहले एक कसौटी बताया था, पहले यहां पर टटोल लो, देख लो यहां पर शांति है या अशांति है। एक सूत्र बता रहे हैं, खोना है तो सब कुछ खो दो, लेकिन जीवन में शांति को मत खोना। सूत्र याद रखना, खोना है तो सब कुछ खो दो। एक खोया पाया विभाग, महाराज ये खोया पाया नहीं, खोया खोया विभाग। यहां पाया नहीं जाता, जिसने खोया कभी पाया नहीं। ये तो खोया खोया, जो खोया वो भी खोया, जो पाया वो भी खोया। यहां कोई पाया ही नहीं, संसार किसको मिला ही नहीं, यहां पर शांति नहीं है। तो शांति को कभी खोना ही नहीं, और बिगड़ना है तो सब कुछ बिगड़ने देना, अपना स्वभाव और भाव को कभी मत बिगाड़ना। ध्यान दे रहे ना। दूसरा सूत्र क्या बताए बाबू जी? ध्यान देना, अपना स्वभाव और भाव को कभी नहीं बिगाड़ना। स्वभाव और भाव, कल आप पूछे ना, तीनों शरीर का नाश कैसे होता है? कल पूछे बाबू जी ने। तीनों शरीर का भाव नष्ट कैसे होता है? कल पूछे। स्थूल सूक्ष्म कारण, ये भाव तीनों शरीर का नष्ट तत्काल होगा। कैसे? जैसे भाव शरीर का आते ही, भाव ये हमारा भाव, तो भगवान मिलते हैं प्रसन्न होने से। दूसरी बात, भगवान मिलते से मिलने का नियत, कल बताया ना बाबू, नियत माने भाव। हमारे नियत क्या है, हम किसको चाहते हैं? इसलिए एक सूत्र आपसे पूछता हूं, वास्तव में हम संसार को चाहते हैं या ईश्वर को चाहते हैं? देखो, बोलने के लिए मत बोल देना हम भगवान को चाहते हैं। मैं भी बोल दूंगा, आप भी बोल दोगे, वो भी बोल देंगे। ये प्रश्न मैं आपसे नहीं कर रहा हूं, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये प्रश्न खुद से करो और अंतरात्मा का उत्तर सुनो और कसौटी पे मिलाओ। कसौटी चाहिए। अगर कसौटी नहीं होती, महाराज क्यों बार बार छठा अध्याय के 22 नंबर श्लोक कहे थे, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचल्यते। क्यों बार बार कहते इस श्लोक को? कसौटी पे कसो। मैं साधक हूं, मैं योगी हूं, मैं सत्संगी हूं या मैं भोगी हूं, अपने कसौटी पे कसो। कसौटी में कसना अर्थात निराश नहीं होना है, सावधानी होने के लिए कही जाती है। और सावधानी बिना जो चलेगा वो क्या? बिना ब्रेक के अगर गाड़ी चलाओगे तो क्या होगी? एक्सीडेंट होगा। ऐसे बिना अनुशासन, बिना मर्यादा, बिना आज्ञा पालन में अगर साधन करोगे तो टेंशन में आओगे, अशांत होकर के घूमोगे, पागलपना हो जाएगा, कहोगे मैं साधन कर रहा हूं, मैं भजन कर रहा हूं। अनुशासन, मर्यादा, आज्ञा पालन, सावधान की आवश्यकता। ब्रेक मीन्स सावधान। और गियर जो है उनका उत्साह। एक साधक के जीवन में उत्साह होना चाहिए और सावधानी भी होनी चाहिए। एक के बिना गाड़ी नहीं चलेगी। कोई कहेगा मैं तो उत्साह से जा रहा हूं, अंधे की तरफ बढ़ जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ब्रेक की जरूरत है। और कोई ब्रेक की सावधानी के नाम पर ब्रेक में पांव लेकर खड़ा रहेगा तो आगे बढ़ेगा नहीं। इसलिए उत्साह और सावधानी, ये दो चीज की आवश्यकता है साधक के जीवन में। आप ध्यान देना, आप और हम विचार करें, हृदय में हाथ दे करके, क्या वास्तव में हम ईश्वर को चाहते हैं या संसार को चाहते हैं? बताओ। अच्छा, आप कह रहे ईश्वर को चाहते हैं, मैं मान लेता हूं, कहता हूं। जो जिस, बाबूजी ध्यान देना, एक बात बढ़िया बात है।
आज ये बता रहे थे महाराज जी एक खान है, ये रत्नों की खान है। और महाराज जी ने इतने विलक्षण और नई नई बात मिलती है। महाराज जी की खोज बंद नहीं हुई बाबूजी। अगर खोज बंद हो जाएगी तो अनित्य हो जाएगी ना क्या? और महाराज जी का संकल्प भी पूरा नहीं हुआ है। महाराज जी का स्वप्न को पूरा करना हम सबका दायित्व है। महाराज जी के सेठ जी की दुखों को मिटाना ये हम सबका काम है। अब विचार करो, वो देंगे। महाराज जी आप ध्यान देना एक बात को, अभी कल परसों बात चली थी, हम थे उस समय में 1 नंबर हॉल में। पूज्य शरणानंद जी महाराज जी को किसी ने पूछा नींद आए तो क्या करे? शरणानंद जी महाराज ने, पूज्य शरणानंद जी महाराज जी ने बात कही, कहे अंगुली में चीरा लगा लो, नमक मिर्ची लगा के पट्टी बांध लो। सुने ना नहीं सुने आपने? सुने ना नहीं सुने? नींद आए तो हाथ में अंगुली में चीरा लगा दो, नमक मिर्ची लगा के पट्टी बांध लो तो नींद आएगी। परंतु देखिए मना नहीं करते। स्वामी जी महाराज ने आगे क्या बात कही, परंतु मैं इसे नहीं बताता हूं, मैं तो सरल से सरल उपाय बताता हूं। महाराज जी बात ध्यान देना, हमारे महाराज जी की क्या विलक्षणता है कि मैं इसे नहीं बताता हूं। महाराज जी मर्यादित है, हर चीज मर्यादा अनुशासन महाराज जी का। मैं तो आपको और सरल से सरल उपाय। अरे भैया हमारे घर में कभी आग लगेगी तो हमको नींद आ जाएगी? मैं कहूंगा मैं 2 दिन से सोया नहीं हूं, अगर आग लगी मेरे घर में मुझे नींद आएगी? अगर मेरे कोई प्रियजन से मैं मिल रहा हूं वो तभी मुझे नींद आएगी? अच्छा मोबाइल जब रात को चलाते तब नींद आती है क्या? नींद तो आती है जिस चीज को करने की इच्छा नहीं, जिसमें महत्व नहीं, जो चाहते नहीं है। तो महाराज जी ने कितने सरल उपाय बताया। तो कहने का तात्पर्य, यदि हमारा प्रश्न, हम कहते हम ईश्वर को चाहते हैं, जो जिसको चाहता है पहले उसको टाइम देता है, हाँ या ना भैया? जो जिसको चाहता है पहले उसको समय देगा। भले हमारे प्रधानमंत्री महोदय हो, राष्ट्रपति महोदय हो, कितने बड़े व्यक्ति हो, जो जिसको भीतर से चाहेगा उसको समय देगा। हमने कितने समय प्रभु को देते हैं और कितने समय संसार को देते हैं, आप अपने आप विचार करो। महाराज जी ये पोथी की सीखी हुई बातें नहीं हैं, ये प्रवचन की बातें नहीं हैं, ये महापुरुषों की द्वारा प्रदत्त कृपा प्रसाद, ये अनुभव की बात है, ये साधकों की बात है। हम और आप कितने समय प्रभु को देते हैं? शास्त्रीय मर्यादा विधान के अनुसार हमको कितने घंटे देना चाहिए? 6 घंटे युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। इस श्लोक में महाराज जी के साधक संघ ने पढ़ना 24 घंटे को 4 भाग में विभक्त किए। भजन साधन करने के लिए 6 घंटा कंपलसरी है। कोई एक साधक बता दो मैं 6 घंटा प्रभु को देता हूं। तब तो हमारा उत्साह बढ़ता है ना आपको देख के। सही बात है। यद्यदा चरति श्रेष्ठ। देखो इसी उम्र में भी बाबूजी कह रहे ना, केशवराम बाबूजी सामने बैठे कह रहे, इसी उम्र 96 इयर्स ओल्ड। महाराज 96 में हम तो किसको पहचान नहीं पाएंगे, जिएंगे नहीं जिएंगे पता नहीं। 96 इयर्स में ये प्रेरणा लेनी चाहिए। ये बुद्धि किसकी पता है? ये बुद्धि ये जो है अभिस्मरण शक्ति है, महाराज जी की हमने देखा था और आपकी है, देख रहे हैं इतने। ये सब क्या है? महाराज जी भगवत सन्मुख होने का फल है। जब भगवत सन्मुख हो जाते हैं तो बुद्धि व्यवस्थित हो जाती है, स्मरण शक्ति बनी रहती है, नहीं तो नहीं रहेगी।
आज आप इसी उम्र में कह रहे सबके सामने में 6 घंटा का समय मैं प्रभु को देता हूं, आप बताओ। मतलब 6 घंटे तो ज्यादा समय दे रहे हैं, 6 घंटे तो कह रहे हैं, आप बताओ। यदि आप 6 घंटे से ज्यादा समय दे सकते, हम क्यों नहीं दे सकते? अरे हमको बार बार कहना पड़ता, समय पे सत्संग में आकर सत्संग की बात सुन लो। कोई किसी को प्रेम करेगा तो पहले उसको क्या देगा? एक लौकिक जगत की बात करता हूं। लौकिक जगत में एक कोई किसी को प्रेम करता है, चाहता है, तो पहले क्या देगा? कहेगा आई एम बिजी, दिस इज द लो एनर्जी वर्ड ऑफ द ह्यूमन लाइफ। आई एम बिजी, आई हैव नो टाइम। ये जो शब्द है ना, ये है कायरों का शब्द, ये सुरवीर का शब्द नहीं है, ये कायरों का शब्द है। आई हैव नो टाइम्स, आई एम वेरी बिजी, दिस इज द हार्ड वर्क, दिस इज इम्पॉसिबल। ये शब्द कायरों का है। इसलिए भगवान को कहना पड़ा, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परम तप। कल बाबूजी आप नहीं थे, कल सेठ जी के 3 सूत्र सुनाए थे, बड़ी विलक्षण बात है। हां, धीरता, वीरता और गंभीरता, इस सेठ जी का कल इस पर चर्चा हुई थी। हमारा धीरता, हमारे गीता जी के दूसरे अध्याय का 14 नंबर श्लोक और 15 नंबर श्लोक देखिए, धीर शब्द के व्याख्या बताए भगवान ने। मात्रा 14 नंबर श्लोक, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्ताम तितिक्षस्व। तितिक्षा माने सहन कर लो, स्ताम तितिक्षस्व भारत। यम माने आगे लिंक है, यम ही न व्यथयंती एते। ये व्यथा, कल बात चल, व्यथा क्या है? सुख में सुखी होना, दुख में दुखी होना, ये है व्यथा, ये बीमारी है, ये रोग है, ये ही संसार है। संसार ईंट पत्थर मकान दुकान संसार नहीं है। ये जो व्यथा, ये ही संसार है, ये द्वंद्व ही संसार है। इसलिए भगवान को कहना होता है, निर्द्वंद ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। निर्द्वंद भव, योगी भव। भगवान कहते, अर्जुन तुम योगी भव, तो योगी बन जा। परंतु हम भोगी बन के बैठे। भोगी सुख में सुखी, दुख में दुखी होता है। योगी सुख में सुखी और दुख में दुखी नहीं होगा। और हम पूछते हैं, अभी तक भी हम राजी नाराज होते आ रहे हैं। ए धीरता यम ही न व्यथयंती एते पुरुषम पुरुषर सभ क्षमा दुख सुखम धीरम। इसलिए सेठ जी का सूत्र है धीरता। स अमृतत्वाय कल्पते। अमृत क्या है? मरेगा नहीं महाराज जी। शांति ही अमृत है, स्वाधीनता ही अमृत है, आत्मीयता ही अमृत है। ये अमृत है क्या भैया? शांति अपना स्वरूप है, शांति बाहर से नहीं मिलती। क्यों कहा गया त्यागात शांति? जो अपनी नहीं है उसको छोड़ दो, शांति आएगी नहीं, जाएगी नहीं। शांति जहां थे वो प्रकट हुई। भगवान का स्वरूप भी शांत स्वरूप ही है। शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अप्रमेयम अनघम। आया ना, ये शांतम, शांत हमारे स्वरूप है। तो सेवा से शांति मिलती है। धीरता, कल हमारी चर्चा हुई थी, वीरता। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय। क्यों भगवान कहते बेटा मैं कृपा कर लिया हूं, तेरा काम हो जाएगा, उठाने की क्या जरूरत थी? बेटा तेरे साथ में मैं हूं, तेरा मित्र हूं, तेरा दोस्त हूं, तेरे सिर पे हाथ फेर लेता हूं, काम हो जाएगा, चल। उनको उठाने की क्यों जरूरत थी? सावधानी करने की क्यों जरूरत थी? कहते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा। छोड़ दे भगवान, आप छोड़ दो ना, मैं क्यों छोड़ूंगा? अरे मेरे छोड़ने से अगर काम होता, मैं तुझे नहीं कहता, मैं कर लेता।
त्याग भी हमको करना है, सेवा भी हमको करना है, और स्वीकार भी हमको करना है। वीरता, वीरता में क्या आई? उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, बैठने से काम नहीं चलेगा। और जो वीर पुरुष होता है, उठकर क्या करना है? युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध करने के लिए, कर्तव्य कर्म करने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए, हे अर्जुन तू निश्चय कर ले। निश्चय कौन करेगा? कि भगवान आपने तो निश्चय किया ना कि मेरे निश्चय से काम नहीं होगा, और तुझे निश्चय करना पड़ेगा। निश्चय ही बल है। डिटर्मिनेशन इज ए पावर एंड डिटर्मिनेशन इज ए सक्सेस। ये दृढ़ता ही ये बल है और फल है। हम बच्चों को बाबूजी बताते हैं, यूथ को, जो यूथ जुड़े हुए हैं, हायर एजुकेटेड, ये छोटे मोटे नहीं, ये तो है से है, एमबीए, बीए, सीए, यूपीएस की अभी मई 25 में 5 बच्चे यूपीएस के एग्जाम दिए। अभी मई 25 तारीख को एग्जाम गया उनके। ऐसे टैलेंट बिल्कुल, लेकिन सब मेरी एक इच्छा है, अगर पढ़े लिखे बच्चे होंगे, उनकी अंदर में संकीर्णता नहीं रहेगी, उन्होंने बात को समझ पाते हैं, और ये बड़े बच्चे बड़े होने के बाद में हमारे राष्ट्र की, हमारे समाज की, हमारे महापुरुषों की सेवा यही कर पाएंगे। सच बात महाराज, ये सेवा कर पाएंगे। मेरे ये यूथ के प्रति एक माने अपनापन मानो, एक लगाव खिंचाव मानो, मुझे अच्छे लगते, यही आगे चलकर करेंगे। एक सूत्र दिया हूं डेली लाइफ के लिए, 5 बच्चों को हमने बताया था, बच्चों को बता रहा हूं। Wake up with determination, go to bed with satisfaction। जब सुबह उठते हो, एक दृढ़ निश्चय को लेकर उठना है, मुझे टाइम मैनेजमेंट के अनुसार 24 घंटे को ऐसे यूटिलाइज करना है। Wake up with determination। अब ये बच्चे बैठे होंगे, ये बच्चा, ये आदित्य नाम है, एक बता रहा हूं, इनको पहले वृंदावन में, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं, प्रार्थना के समय 3 लोग गए उठाने के लिए, प्रार्थना में नहीं आया। कहते आए, उठता नहीं, उठता नहीं, उठता नहीं, बच्चा खराब या उठता। कहले बच्चा खराब नहीं, बच्चे के ऊपर अंगुली मत उठाना। कोई यूथ के ऊपर अंगुली उठाता है तो मेरे को छाती में कोई चक्कू लगा रहे, मैं पक्षपाती हूं यूथ का। मेरे बच्चे खराब नहीं है, मिट्टी खराब नहीं है, कुंभार को गढ़ना नहीं आता तो क्या करेगा? अयोग्य पुरुष नास्ति। महाराज एक सूत्र बोलते हैं ना, ये एक सूत्र आया है, नास्ति मूला अनौषधिम, क्या है? हाँ, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूला अनौषधिम, अयोग्य पुरुष नास्ति, योजकस तत्र दुर्लभ। योजक महाराज ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र नहीं हो, ऐसे कोई लता पता वृक्ष नहीं हो जो जड़ी बूटी नहीं हो, समझ रहे ना? और ऐसे कोई पुरुष नहीं हो जो योग्य नहीं हो, अयोग्य पुरुष नास्ति। यही बच्चों को हमने देखा महाराज, अभी 5 बजे की प्रार्थना है, वहीं से देखे 4 बजे उठ के स्नान आदि करके 15 मिनट पहले तैयार होके आ जाते। क्यों? पहले जो आ नहीं रहता अभी क्यों आ रहा है? अगर खराब होता तो सदा के लिए खराब हो जाता। बता रहे ना, आप तो कैंप में बच्चों को देखते हैं ना, ऐसे बच्चे महाराज, एक बच्चे यूथ तैयार हो जाएंगे तो इनके अंदर उत्साह है। बच्चे के अंदर में क्या कहते हैं? डिटर्मिनेशन प्लस एक्साइटमेंट प्लस रेडीनेस इज इक्वल टू सक्सेस। युवक कौन है? जिनके अंदर में उत्साह हो, जिनके अंदर में तत्परता हो और जिनके अंदर में दृढ़ता हो, वो है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कायरता को दूर कराए कि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम है, जो हृदय की दुर्बलता को तो छोड़ दे। आई एम नॉट डूइंग दिस वर्क, कहते ना, ये मैं करूंगा नहीं, मैं कर नहीं सकता हूं, ये एक दुर्बलता।
इसीलिए महाराज सेठ जी के जो वाक्य है कहते वीरता, कल बताए थे ना, विरासन पर बैठ गए, बैठ कर कहे तुम जो समझते मैं वही हूं। ये यथामम प्रपद्यन्ते श्लोक का कल बताया था, जैसे तू जिस प्रकार तू समझता तो मैं सत्य, जो सर्वज्ञ समझता उसके लिए मैं सर्वज्ञ हूं, जो सोचता है अंतर्जामी है उसके लिए मैं अंतर्जामी हूं। तो भाव के अनुसार हो गए ना। और आपकी बात हो रहे कि कई लीला तो मैं रामकृष्ण की तरह करता हूं और कई बार साधारण नरलीला भी करता हूं। महाराज जी को भी देखा, महाराज महापुरुष महाराज जी सक्षम है, असमर्थ नहीं है। उनके अंदर में सक्षमता कहां से आई है? उनके अंदर में सक्षमता ये निष्कामता से और परहित की भावना से है। क्या आप और हमारे अंदर भी आ सकते हैं, क्यों नहीं? क्या रोक है क्या? कोई मना है क्या? कोई मना है क्या? महाराज जी कई बार कहते हैं मीराबाई को जो भगवान मिले हैं, कबीरदास जी को जो भगवान मिले हैं, स्वामी तुलसीदास महाराज जी को जो मिले, वो भगवान हमको मिल सकते हैं। क्या उनके लिए कोई छूट है, हमारे लिए कोई मना है? मम एव अंश, उन्होंने चाहा, हमारे नहीं चाहा। उन्होंने चाहा, इसीलिए हम आपसे पूछते हैं, आप और हम वास्तव में संसार को चाहते हैं या ईश्वर को चाहते हैं? महाराज इसमें दलाल की जरूरत नहीं और इसमें चीटिंग करने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप को धोखा देते हैं, हम अपने आप को ठगते हैं। अच्छाई की चोला पहन करके हम बुराई को करते जा रहे हैं। यहां पर अगर अच्छे मार्ग पर चलेंगे, अच्छी नियत होगी, महाराज अच्छाई का फल तत्काल मिलता है, समय नहीं लगता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कल हमारे बात चल, धर्मात्मा कौन है? जिन्होंने करोड़ रुपया लगा दिया, अरब रुपया लगा दिया, वो धर्मात्मा नहीं है। जिन्होंने कोठी बना दिया, बड़े समाज की बहुत बड़ा काम कर लिया, वो धर्मात्मा नहीं है। धर्मात्मा वही है जिसके हृदय में शाश्वत शांति, पराम शांति आया गीता जी में, परम शांति और शाश्वत शांति को जो प्राप्त करता है। आपके अंदर में और हमारे अंदर में जो शांति आती है वो टेम्पररी। अभी शांति आई, मन की बात हो गई तो हा 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 मजा आ गया, और मन की बात नहीं होगी तो सजा होगी, फिर दुखी होने लगे। ये शांति है क्या? ये शांति नहीं है। शाश्वत शांति, परम शांति, ये कभी शांति जाएगी नहीं एक बार प्रकट होने के बाद में। ये शांति की आवश्यकता है और हम सबको मिल सकती है। महाराज अगर दूसरी बात बताते हैं कैसे शांति मिलेगी, हम एक बार बीच में कर लेते हैं। आया है, कल 2 श्लोक पर चर्चा हुई थी, 12वां का 12वां, दूसरे के 66 आई थी ना। ये शांति त्यागात शांतिरनंतरम, दूसरे का 66 में क्या आया है? नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति अशांतस्य कुत सुखम। ये 2 श्लोक हुई थी। दूसरे अध्याय का 71 नंबर श्लोक में विहाय कामान्य सर्वान पुमान शरंति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार सशांति अधिगच्छति। ये अहंकार और निर्मम निरहंकार होने से शांति, समझ रहे ना? ये शांति आई। और शांति कहां पर है? 17 में भी शांति। आपुरीयमाण मचल प्रतिष्ठा समुद्र माप प्रविशंति अद्भुत तद्वत कामायम, तद्वत कामायम प्रविशंति सर्वे सशांतिम आपनोति न कामकामी। सशांति में अपनोति, वो शांति को प्राप्त करता है। 5वें अध्याय में 2 शांति आया है, कौन बताएगा? कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है? 5वें का, हाँ,
29 नंबर में क्या बताए? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। सुहृदम सर्वभूत, इतनी सी। अब बाबू जी बताए केवल भगवान मेरे सुहृद है। सुहृद माने जो बिना उपकार के उपकार करता है। महाराज आज जो विलक्षण बात चर्चा हुई थी, अब मैं आपको बता रहे हैं, बड़ी विलक्षण बात। विश्वास कहां करना है बता देते हैं, मन में आती है। ये बड़ी विलक्षण बात मिली हम कहते नई बात और विलक्षण बात। महाराज जी ने पहले कही है यहां पे, एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले कि मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। महाराज जी पहले जो साधक संजीवनी में, पहले जो किताब में बात आती थी, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है, इतनी बात आती थी। मेरे सामने की बात है, मानव मात्र की कल्याण के लिए जब छप कर के आई मेरे हाथ में, महाराज जी ने कहा एक बात आती है मन में। महाराज बताइए। हमने पेन लिया कि एक काम कर, ये जो मैं भगवान का हूं है ना, उसमें ऐसे चिन्ह लगा के लेके मैं केवल भगवान का ही हूं, मेरे हाथ में खुद कराए। आज बता रहा हूं ये बात। मैं केवल और भगवान का ही शब्द, केवल और ही शब्द को जोड़े कि मैं केवल भगवान का ही हूं, और फिर केवल इसमें जोड़ केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। ये महाराज जी का शब्द। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, एक सुनो, और मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे अपने। ये अनन्य है, ये निष्ठा है। जहां पर कोई गुंजाइश नहीं। महाराज जी ने एक दृष्टांत दी थी, महाराज हमको याद है। कई बातें ऐसे होती है, अंतरंग हो जाती है, बहुत सारी बातें। महाराज जी ने कहा आलू के बोरे में है ना, आलू का बोरा, उसमें 2 किलो अगर सरसों डालेंगे समाएंगे ना? नहीं समाएंगे। एक आलू के बोरे में 50 किलो के या 20 किलो के अगर 2 किलो सरसों लाए के उसमें डालेंगे तो बोरे के अंदर आएगा ना? नहीं आएगा। आ जाएंगे ना। अगर सरसों भरा हुआ एक कट्टे पूरे प्याग के और उसमें 2 किलो सरसों डालने चाहेंगे तो? एक तो आलू के कट्टे में अगर सरसों 2 किलो डालेंगे तो आ जाएंगे। अगर सरसों की कट्टा हो बिल्कुल भरा हुआ, उसमें 2 किलो सरसों डालेंगे तो आएंगे? महाराज जी ने कहा बात ऐसी है, मैं भगवान का हूं, वो आलू की कट्टे में सरसों डालना है, और मैं केवल भगवान का ही हूं, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई दूसरे का प्रवेश नहीं है, कोई घुस नहीं सकता। महाराज जी बात कई बात ऐसी है, लेकिन यही बात महाराज, यही बातें के अधिकारी दुनिया में दूसरी जगह नहीं है। मैं सच बताऊं, उनको तो गाना बजाना मनोरंजन करने से राजी होंगे, ये बातें उनको पचेगी नहीं कि कहना भी नहीं उनको। मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। महाराज ये स्वीकार है। महाराज जी सच बताऊं, अब आज बता रहा हूं आपको, पहले तक कई हमारे पुराने साधक को जानकारी है। पहले साधन की प्रधान दो सूत्र, साधन के प्रधान 2 सूत्र बाबू जी को पता है। ये जो लेख पहले हुई, ये गीता प्रेस में एक किताब ऐसी है जो रंग बिरंग बड़े अक्षर में छपी है। केवल बड़े अक्षर में, माने कलर प्रिंटिंग एक किताब मिलेगी, सत्संग किताब, दूसरी किताब नहीं मिलेगी। ये इसमें भी बड़े रहस्य की बात है। केवल एक बात बता रहा हूं, उसी में पहले यहां से कंप्यूटर में जो अपना काम चलता था, ऐसे जो कंप्यूटर में, तो हमने इसी बात को, महाराज जी की बताई हुई बात को, हमने इसको प्रिंट करके लेके महाराज जी के सामने में से ये किया। तो महाराज जी को बड़े बड़े अक्षर में ये लगी। एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले। महाराज इसी वाक्य में 6 महीना की समाधि लगी हुई है महाराज जी की। आप कहेंगे कैसे? महाराज चीज सामने में है,
लेकिन आंख होनी चाहिए और दृष्टि होनी चाहिए। आंख तो है लेकिन दृष्टि नहीं है, दृष्टिकोण नहीं है। समझ रहे ना? दृष्टिकोण के बिना वो दिखने में नहीं आएगी। अभी अगर इतने लोग बैठे, अगर मैं कहूंगा ये लाल रंग की टी शर्ट कौन पहने, तो आपको लाल रंग की दिखने लग जाएगी और दूसरी कुछ दिखेगी नहीं। एग्जाम्पल जैसे दिया, ऐसे महाराज जी जब जंगल में ले जाते थे यहां पे घूमने के लिए, फिर बाद में कुटिया ऊपर में बनी, वहां के फॉरेस्ट अफसर ने मना कर दिया कि महाराज जी यहां पर मत आइए, लोग आके बैठ जाते, कब्जा कर लेते, आपको कोई ऊपर में कुछ व्यवस्था कर लीजिए जो कि हवा और धूप के लिए भी ठीक रहेगी। महाराज जी को पहले जंगल में बाल भोग करके वहां से चले गए, मच्छरदानी लगा देते थे महाराज जी भीतर में। महाराज जी हमने देखा, महाराज जी को हमने इसको बड़े बड़े अक्षर में क्यों कराया, क्योंकि महाराज जी उसी में लाल पेंसिल में अंडरलाइन करते करते उसके वो पेपर फट गए और बार बार उसमें पेंसिल जाते ही वहीं पर एक बार सर 6 महीना तक महाराज ये दूसरी किताब महाराज जी ने देखी ही नहीं। ये छोटी बात नहीं है, मैं आपको कैसे बताऊं, ये अंतरंग भीतर की बात बता रहा हूं। एक बार सरल हृदय से, कोई क्या बात सारी बात बताने के लिए बताऊंगा नहीं है? हाँ, इसका स्टिकर भी है यहां पे, लेकिन इसके जो उत्पत्ति हुई जो बात बता रहा हूं, जो जहां से बात आई है, बाद में स्टिकर छपी है, बाद में कोई साधक ने कहा महाराज जी इसको मान लो, शब्द कर लो, और एक बार सरल हृदय शब्द को एक बार उसको हटा दिया गया। महाराज जी इतने गुस्सा किए, महाराज जी इतने नाराज हुए कि इसका तो प्राण ले गया, प्राण चला गया, क्या बाकी रहा? मानना शब्द महाराज जी को पसंद नहीं है। मानना और स्वीकार में अंतर है। मान्यता होती है संसार में, स्वीकार होता है ईश्वर में। कहने के लिए कहते भगवान को अपना मान लो, ये कहना बोलचाल का शब्द है, लेकिन स्वीकार सत्य को किया जाता है और मान्यता होती है नाशवान परिवर्तनशील को। शब्द में देखिए ना, आवश्यकता होती है सत्य की और इच्छाएं होती है असत्य की। महाराज जी जैसे कोई डॉक्टर है ना, डॉक्टर को डॉक्टर के लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, उनका अलग कोडवाड़ है। वैष्णव को वैष्णव का कोडवाड़ है। वैष्णव कभी नमक नहीं कहेगा, वैष्णव कभी चक्कू नहीं कहेगा। अगर नमक कहता तो पता चलेगा वैष्णव नहीं है, उनको शब्द का ज्ञान नहीं है। ऐसे सत्संगियों का महाराज जी की, सेठ जी की सत्संग का चिकनाट है, शब्द से पता चल जाएगा उनका क्या बोल रहा है। आवश्यकता होती है सत्य की, एकमात्र आवश्यकता। लक्ष्य जैसे हम एक है, ईश्वर एक है, ऐसे हमारा जीवन का लक्ष्य भी एक है। हम बच्चों को बताते हैं लक्ष्य किसको कहते, बच्चे के लक्ष्य देखो, टारगेट अंग्रेजी में नाम आया, टारगेट, एम और गोल। लेकिन टारगेट लक्ष्य नहीं है। हम तो बच्चों को बताते, एम भी लक्ष्य नहीं है, गोल लक्ष्य है। गोल जहां पर फिर यद्गत्वा न निवर्तन्ते, जैसे जीवन का लक्ष्य एक ही है। लक्ष्य कभी बनता बिगड़ता नहीं है, लक्ष्य अनेक होते नहीं है, जीवन का लक्ष्य एक होता है। मानव मात्र का लक्ष्य एक है, ये है लक्ष्य। ऐसे महाराज स्वामी जी महाराज जी ने उस चीज को ऐसे सुंदर कर लिया, सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले। महाराज जी स्वीकार कर ले कह के यूं अपनी तरफ से स्वीकार कर लिया। अच्छा, हमने तो स्वीकार कर लिया, जो आगे की बात, जो बात आज आई बता रहे, आज जो बात आई, आज हम थोड़ी सी चर्चा की थी सुबह। देखो, एक संत महापुरुष मतलब संत शब्द से आप भेषधारियों को मत लेना। हाँ, साधु हो सकते, संत नहीं। संत वही है जो उस सन माने प्रकाश, वो तत्व में जो प्रतिष्ठित है, जो सर्वत्र केवल उस तत्व में लीन है, जो जीवन मुक्त है, भगवत प्राप्त है। ऐसे ही संत होते हैं। तो उनके और वो संतों की परिभाषा कैसे, महाराज जी भगवान के पास में जो शक्ति है वो शक्ति आ जाती है, अवतरित हो जाती है। आप कहें कैसे?
प्रमाण बताऊं? भगवान के लिए आया है ना, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा। ज्ञात्वा माने जानना नहीं है, ज्ञात्वा माने स्वीकार करना। भगवान को जाना नहीं जाता। भगवान मन बुद्धि विवेक के द्वारा जाने नहीं जाते। भगवान स्वीकार्य वस्तु है। स्वीकार में ज्ञानत्वा शब्द अर्थात स्वीकार कर लो, मानना नहीं, स्वीकार करना। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम, भगवान मेरे सुहृद है, शांति, तत्काल शांति। अच्छा बताऊं, जैसे भगवान सुहृद है ऐसे संत भी सुहृद है। ध्यान से सुनना, रामचरितमानस प्रमाण है और भागवत प्रमाण है। कैसे? भागवत में कहा गया, कपिल देवहूति उपाख्यान में ध्यान होगा, जब संतों का लक्षण बता रहे हैं, कपिल भगवान कह रहे मां संत कौन है, ओ संत का तुम आश्रित हो जाओ, ओ संतों में आसक्ति करो। जैसे भगवान कहते ना मयासक्त, ऐसे ओ संतों में आसक्ति करो। कौन सी संत में? कब भेषधारी संत नहीं है, जो संत में ये लक्षण हो। कौन से संत? तितिक्षवः, कारुणिका, सुहृद, देखा है ना, सुहृद सर्वदेहि नाम, अजात शत्रवः शांतः साधव साधुभूषण। देखो भागवत में क्या बताए, सुहृदम सर्वदेहि नाम और सुहृदम सर्वभूता नाम। जो सुहृदम सर्वभूता नाम वो है ईश्वर, जो सुहृदम सर्वदेहि नाम ये है संत। और रामचरितमानस में क्या बता रहे? हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक सुरारी, स्वार्थ निमित्त सकल जग माही, सपने हो प्रभु परमार्थ नाही। हेतु रहित जग, प्रमाण बताए ना, तीनों का प्रमाण। इसलिए जो बात अभी बताने जा रहा हूं बड़ी मार्मिक बात है, बड़ी विलक्षण बात है, और ये कृपा से मिली है, नवीन बात है, नई खोज है और कृपा से मिली है। अब सुनो अभी क्या बात है। अभी तो प्रमाण मिला ना, स्रोत है, भगवान स्रोत है और हमारे संत महापुरुष स्रोत है। उनको हम नाम ले लेते हैं, इष्ट देव, आराध्य देव, ये हमारे सदगुरुदेव, सेठ जी, महाराज जी। शब्द में महापुरुष मान लो, जो शब्द आप यूज करना है। महाराज जी ये विश्वास कर लो, ये विश्वास का उपयोग एक लाइन में, मेरे महाराज जी, मेरे सेठ जी, मेरे भाई जी, या जो जिन संतों में निष्ठा विश्वास से, मैं मना नहीं करता हूं, समझ रहे ना। मेरे महापुरुष और मेरे इष्ट देव, आराध्य देव मेरा कभी भी अहित नहीं कर सकते। महाराज ये नई बात है, मान लो। ऐसे ढीले ढाले से मत सुनना महाराज, इतनी सी बात, ये विश्वास है। तीन बात बताऊं, यूं महाराज, यूं ये विश्वास है, एक विश्वास। विश्वास का दुरुपयोग मत करना। हम कहते हम तो भगवान के ऊपर विश्वास किया था, हमने संतों के ऊपर विश्वास किया था, लेकिन विश्वास टूट गया, भाव टूट गया। वो विश्वास नहीं किया था, मतलब के लिए संबंध जोड़ा था, मन चाहिए नहीं हुई तो विश्वास टूट गया। यही है एक विश्वास। तुलसीदास महाराज ने विनय पत्रिका में भगवान नाम के लिए कहा एक विश्वास। विश्वास एक राम नाम को, अभियान पढ़ लेना, विश्वास एक राम नाम को, एक भगवान के ऊपर में और एक भगवान के प्रिय भक्त हमारे महापुरुषों के ऊपर में विश्वास करना, अन्यत्र विश्वास नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। विश्वास का दुरुपयोग मत करना। तो क्या विश्वास करेंगे महाराज जी? विश्वास तो हम करते, लेकिन सर्वोपरि विश्वास है, इतना सा मेरे मन में विश्वास है, ये मेरा कभी अहित कर नहीं सकते।
बताओ। यदि देखो, इस बात को सुनना नहीं है, आज जाकर मनन करना। यदि मन में अशांति, खलबली, चिंता होगी तो मुझे बताना। ये प्रैक्टिकल सत्संग है, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, नट थ्योरी। ये साधन करने के बाद में कालांतर में मिलेगी ये बात नहीं है। अभी अभी बैठे बैठे, अभी तत्काल। अब बताओ ना, कोई भी बताओ, कोई भी सत्संगी भाई बहन, देखो अभी हमने प्रैक्टिकल माने अजमाए नहीं, केवल सुन रहे हैं। महाराज सुनते ही तत्काल शांति। मेरे सदगुरुदेव, मेरे सेठ जी, में खुले नाम बोल रहा हूं। अरे घर में गर्ग नाम मिलेगा तो बाहर में नाम लेता हूं, तो घर में क्यों नहीं लूंगा? मेरे बाप के नाम लेने के लिए क्या संकोच होगा क्या? महाराज जी कितने बार सेठ जी का नाम लेते थे, अघात नहीं थे। हम महाराज जी का तो यही बात, जो बात बता रहे, ये बात बता रहे, सत्य वही है। मेरे सेठ जी, मेरे भाई जी, मेरे स्वामी जी और मेरे इष्टदेव। इष्टदेव कोई चित्रपट नहीं है। इष्टदेव को चित्रपट बना दिए, मूर्ति बना दिए, जो सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्व अंतर्यामी हैं। बच्चों को तो कहते एवरी ओ यार, एवरी टाइम, ओमनी प्रेजेंट, ही इज गॉड। जो कहीं है कहीं नहीं है वो ईश्वर नहीं हो सकता। जो कभी है कभी नहीं है वो कृपा नहीं हो सकती। महाराज जी एक एक सूत्र को ध्यान दीजिए, क्या कैलाश महाराज, जो कभी है कभी नहीं है वो कृपा नहीं हो सकती, और जो कहीं है कहीं नहीं है वो ईश्वर नहीं हो सकता, मेरे इष्टदेव नहीं हो सकते। इष्टदेव को तुमने मूर्ति, चित्रपट बना दिया। तो क्या, पहला सूत्र को ध्यान देना, मेरे सदगुरुदेव, मेरे महापुरुष, मेरे सेठ जी, भाई जी, महाराज जी और मेरे इष्टदेव मेरे कभी अहित नहीं कर सकते। ये विश्वास होता ना, नहीं होता? हां या ना? इसमें कोई शंका है, कोई प्रश्न है? यदि इतने से विश्वास कर ले, क्या योग्यता की जरूरत है, क्या सामर्थ्य की जरूरत है, क्या पात्रता की जरूरत है? केवल विश्वास, एक विश्वास। चाहे कुछ भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी घटना घट जाए, लेकिन मेरा अहित नहीं कर सकते, मेरा अहित नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। महाराज जी छाती ठोक के आनंद में रहोगे। क्या बताऊं, ये सरल, सुगम, श्रेष्ठ उपाय है। बताओ, इससे कोई ऊंची बात है तो बता दो। महाराज अभी तक भी भगवान मेरे अपने हैं, मैं भगवान का हूं, ये कहते हुए भी चिंता होती है ना, नहीं होती? हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, कहते हुए भी भूलते ना, नहीं भूलते? निष्पक्ष बात बताओ। फिर भी महाराज जी की आज्ञा पालन करके थोड़ी थोड़ी देर में हमको पुकारते रहना चाहिए। महाराज जी हमारे यहाँ के, मुझे देख के प्राउड फीलिंग होती है, हमारे ऐसे साधक साधिकाएं हैं। महाराज जी ये जो है नाथ, है मेरे नाथ के जो पुकार को है ना, महाराज आज डंके की चोट पे ये पूरे विश्व में फैला दिए। जहां जहां देखते वहां पर स्टिकर देखने को मिलती है, वहां पर वाक्य देखने को मिलती है। ये महाराज जी की आज्ञा है। एक साधक ने तो महाराज जी की आज्ञा से हमने स्वीकार कर लिया। अब आज्ञा देने वाले जाने, हमको तो कुछ जानकारी नहीं, जिन्होंने आज्ञा दी वो जाने। बताओ, ध्यान देना। पहली बात, मेरा कभी भी अहित नहीं कर सकते, ये विश्वास, और कोई विश्वास नहीं। क्या सबको जच्ची ना, नहीं जच्ची? हां या ना? आगे चले। और दूसरी बात बताऊं, देखो आज बात महाराज जी की खान है, गढ़ है महाराज, और देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। दूसरी बात ध्यान देना, मैं जैसा भी हूं आपका ही हूं। कामी हूं, क्रोधी हूं, लोभी हूं, मोही हूं, पापी हूं, दुराचारी हूं। भरत जी ने अपनी ओर देखा, वहीं खड़े हो गए। मां की ओर देखे, पीछे चले। जब प्रभु की ओर देखे तो महाराज जी तीन दृष्टिकोण होती है। एक है दोष दृष्टि,
समझ रहे? एक आत्मनिरीक्षण की अपनी ओर दृष्टि, और एक होती है कृपा की दृष्टि। केवल कृपा। महाराज जी की अंतिम स्थिति देखे महाराज, कृपा हो गई, कृपा हो गई, कृपा हो गई, अरे यूं कृपा हो गई, कृपा हो गई। हमारे एक साथी भाई ने कहा, महाराज जी क्या कृपा हो गई, क्या कृपा हो गई? हमारे सोरानी जी, डॉक्टर सोरानी जी थे, कोई एक चीज थी, उन्होंने दिया और कल सरे चला गया। तो महाराज जी ने कहा देखो कितना विलक्षण बात है, उस शरीर जाने से पहले भी ये वस्तु को यहां दे के जा रहे हैं। हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, महापुरुषों की बात में श्रद्धा होनी चाहिए। महाराज जी ने बात कही, देखो कितनी कृपा होगी। महाराज सच्ची बात बताऊं बाबूजी, एक बात बता दे तो बीच में, मैंने एक बार महाराज से पूछा था, महाराज जी आप वासुदेव सर्वम को इतने महत्व देते हैं, ये आखिरी स्थिति है, वासुदेव सर्वम, सर्वत्र भगवान ही है, इससे ऊपर कोई बात है क्या? मेरी व्यक्तिगत पूछी हुई बात, ये बात सभा में यहां कह रहा हूं, सभा में नहीं कहूंगा, समझ में नहीं आएगी। आग्रह रहेगा तो भी समझ में नहीं आएगी। महाराज जी कुछ बोला ही नहीं, ऊपर कोई बात कुछ बोले ही नहीं, समर्थन किया है और उन्होंने करके बताया महाराज कृपा, केवल कृपा। आखिरी स्थिति ऐसी थी, कृपा हो गई, कृपा, और गदगद हो जाना, कृपा हो गई, कृपा हो गई, कृपा हो गई। अच्छा, जो वासुदेव सर्वम है, सर्वत्र भगवान है, वो भगवान का निर्माण कैसे हुआ है? प्रभु मूर्ति, बताओ ना, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। कृपा क्या है? कृपा माने द्रवीभूत। आपके हृदय जब द्रवीभूत हो जाती है तब कृपा होती है। प्रभु तो है लेकिन हृदय, आप तो है लेकिन आपका हृदय द्रवीभूत नहीं हुआ। ऐसे प्रभु जब द्रवीभूत हो, द्रवीभूत होने से व्यापक फैल जाते, जूम हो जाती है, स्प्रेड हो जाते, बिल्कुल ऐसे महाराज। जो महाराज जी की आखिर महाराज जी कृपा का दर्शन होने लगे। प्रभु का दर्शन तो होते थे लेकिन प्रभु के दर्शन के साथ कृपाओं का दर्शन, कृपा हो गई, कृपा हो गई, कृपा हो गई, कृपा हो गई, कृपा हो गई। कितने विलक्षण बात महाराज, आप ध्यान देना। हमारे पंडित जी श्री अचल सचल स्वरूप गिरिराज के महाराज श्री पंडित गयाप्रसाद जी महाराज, उन्होंने एक बात कही महाराज, हमको बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा हमारे में सामर्थ्य नहीं है हम शुद्ध पवित्र हो के मां की गोद में जाए। उन्होंने एक दृष्टांत दी, एक घड़ा में 1000 छेद है, लाखों छेद है। उस लाखों छेद वाले घड़े को लेकर के यदि हम यमुना जल लाना चाहेंगे तो ला सकते हैं क्या? तो क्या होगा? जल निकल जाएगा। यदि वो लाखों छेद वाला घड़ा को यमुना जी में डुबा के रखेंगे, निकालेंगे नहीं, तो पानी कहां से निकलेगा? निकलेगा क्या? ऐसे महाराज हमारे अंदर में लाखों छेद है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, मनमानी है, दंभ है, सब कुछ है। इस शरीर रूपी घड़े को यदि ले करके हम साधन करना चाहेंगे, कर नहीं सकते। क्या करेंगे? मैं जैसा भी हूं केवल आपका ही हूं, डुबा के रखो, निकलो मत, इतनी सी बात। और आप जैसे भी हो, सदगुरुदेव और हमारे इष्टदेव जैसे भी हो, केवल मेरे अपने हो। हमारे संतों ने, रसिक संतों ने कहा, और कुछ समझे या ना समझे, हमको इतनी समझ भली है, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुरानी वृषभानु लली है। और क्या मैं जैसा भी हूं केवल आपका ही हूं, और आप काले हो, गोरे हो, राम रूप में हो, कृष्ण रूप में हो, जैसे भी हो, पंचायती मत करना, ये खंडन मंडन तर्क वितर्क में मत पड़ना। आप जैसे भी हो मेरे अपने हो, ये है निष्ठा, ये है अनन्यता। ध्यान देना,
दूसरा सूत्र हुआ ना, पहला सूत्र है विश्वास, एक विश्वास। दूसरा सूत्र है एक निष्ठा, ये अनन्य निष्ठा। कोई टाल नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता, कोई दूर नहीं कर सकता। अब साधन क्या करे? ये तो हो गई, हमारे विश्वास हो गया, निष्ठा हो गई, अनन्यता हो गई। अब क्या करे? तीसरी बात बता रहे हूं। तीसरा जो सूत्र है, साधन के नाम पर केवल आपकी आज्ञा का पालन करना है। बताओ ना, मुझे मनमानी कुछ नहीं करना, आप जो कहो तो कह दोगे, आपकी आज्ञा का पालन, आपकी आज्ञा के अनुसार प्रत्येक कार्य को आपकी प्रसन्नता के लिए करना है। ये साधन है। एक साधन, एक निष्ठा और एक विश्वास, ये बात मिली महाराज। बताओ बाबूजी, आप बताओ। एक साधन जो है, जो आपने कहा, जैसे हमने कहा सेठ जी के पास गए तो सेठ जी ने कह दी, प्रणाम करते हो माता पिता को? कि रोज नहीं करता हूं। हमारी तब से प्रणाम करना आज्ञा मिली। महाराज जी, पंडित गयाप्रसाद जी महाराज जब कभी कभी आते थे वृंदावन, उनके सदगुरुदेव उड़िया बाबा, पूज्य उड़िया बाबा जी, हाँ, और हैं, हाँ, गुरु जी है, हाँ। महाराज जी एक बार पूछे, पंडित जी आप गोवर्धन से आए हैं, परिक्रमा करके आए होंगे? उन्होंने परिक्रमा के लिए एक बात कही नहीं, परिक्रमा करके आए होंगे। महाराज जी संकेत से उसी दिन से रोज परिक्रमा करना शुरू कर दी। अब ध्यान देना, रोज परिक्रमा करना शुरू कर लिए कि गुरु जी की आज्ञा कि पंडित जी आपने अभी रामायण पाठ कर किए होंगे। उसी दिन से रामायण पाठ के 2 चौपाई और भागवत के 10 श्लोक पाठ करना शुरू कर दिए। 6 घंटे का भजन करने को उनको दिए थे महाराज, 2 से 8 बजे तक, और शाम को भी 12 घंटा भजन करते थे। 50 वर्ष तक एक कक्षा में रहे, कभी देहधास्य नहीं, भजन के समय कोई पंखा तक भी नहीं चलाए। ऐसे भजन निष्ठ संत महाराज, जिनकी अनन्य निष्ठा महाराज, गुरु वाक्य सुविश्वास। महाराज जी एक बात बताओ, निष्ठा क्या होती है? समय हो जाएगा, आपको बता रहा हूं। उस समय में एक बार वो भजन में बैठे थे, 2 बजे भजन में रात को बैठ जाते थे, दिन को 8 बजे तक, समझ रहे ना? तो उस समय में लगभग 4-5 बजे उनके अंदर में व्याकुलता उत्पन्न हुई, भगवान के लिए रोने लगे। पूज्य श्री ठाकुरदास बाबा, जो जिनके गौशाला है ठाकुरदास जी, और वो श्री पूज्य श्री रामदास बाबा सेवा में थे। तो ठाकुरदास बाबा देख रहे तो 2 घंटे तक माने बिल्कुल बच्चे की तरह फपक फपक करके रोने लगे। हे जीवन धन, उनका शब्द लाला को कहते जीवन धन, हे जीवन धन, हे जीवन धन, रोने लगे। तो 2 घंटा रोने में चले गया। फिर महाराज 8 बजे उठने का समय, उन्होंने 8 बजे नहीं उठे, 10 बजे तक बैठ के भजन किए। उन्होंने व्याकुल होकर कहे, ठाकुरदास को कह रहे, ठाकुर आज सदगुरुदेव की आज्ञा का अवज्ञा हो गया, आज सदगुरुदेव की आज्ञा की अवज्ञा कर लिया। कि क्या अवज्ञा हुई? कहा, उन्होंने कहा था 6 घंटा भजन करने का, आज 2 घंटे मेरे ऐसे पागलपन में चला गया। अरे 2 घंटे तो आपको तो भजन का फल है, व्याकुलता, प्रीति, भगवान में प्रेम। आप तो अश्रुपात करके रो रहे थे, भजन कर रहे थे कि ना, यदि मैं एक दिन को मान लूंगा ना, ये मन पाजी है, ये व्याकुलता के नाम पर, प्रीति के नाम पर ये धोखा दे देगा। इसलिए सदगुरुदेव ने जो आज्ञा दी मुझे 6 घंटा भजन करने का, मुझे 6 घंटा भजन करना। फिर उन्होंने 8 बजे से लेकर 10 बजे तक भजन किया। महाराज देखो क्या निष्ठा। महाराज जी ऐसे हमारे महापुरुष ने जो आज्ञा दी, ये हमारे कभी अहित नहीं कर सकते। ये विश्वास जब होता है ना, उनकी आज्ञा पालन करने में कठिनाई नहीं आएगी। महाराज जी कई बात स्मरण आती है, बता दूं। इस स्थान है, जिस स्थान में हम बैठे, महाराज जी इसमें बैठे थे। कमल जी होंगे शायद, हाँ है, कमल जी है। महाराज जी यहीं पर, महाराज जी की एक बार यहां से ऐसे गोलाकार ऐसे लोहे का यांगल लगा हुआ था, आपको देख ध्यान पुराने होंगे। महाराज जी उधर से आए, आके बैठे, एक तरफ लगा हुआ था, दूसरी तरफ नहीं लगा हुआ था।
समझ रहे ना? आके दिन में ऐसे बैठे, महाराज जी की छोटी छोटी बारीक बारीक दृष्टि जाती, कभी बताएंगे, अभी समय हो गया। उसमें महाराज जी की जस्ट नजर गई, यूं देखे, मैं समझ में आ गया। हमने उस समय किसको कहे, कमल जी थे अभी कलकत्ता के, मैंने कहा कमल जी ये महाराज जी की ये एक तरफ लगा है, दूसरी तरफ नहीं लगा है, ये महाराज जी को पसंद नहीं। उन्होंने रातों रात महाराज ऋषिकेश जाए के और उन्होंने महाराज जी प्रार्थना से आने से पहले वो दूसरी को लगा दी और बैठे। महाराज जी सुबह उठते जैसे प्रार्थना में आए महाराज जी, और दोनों तरफ वाह मेरी तरफ देख के हंसने लगे कि तेरा काम होगा। मारे देखो मन चम रुचि कैसे, ये एक तरफ में एक तरफ नहीं। हमने कहा तो ये महाराज जी की रुचि, बोले कुछ नहीं, लगाने करने के बोले ही नहीं। मुझे एक बार भेजे के जाओ देख के आओ पंडाल में जो सजाए है, कैसे सजाए क्या है। मैं कहा महाराज बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सब बिल्कुल ठीक है, मैं तुझे भेजा हूं कल। हमारे बिल्कुल ठीक है। सुबह महाराज जी आए व्हीलचेयर पे, देखे तो जो फूल के है ना, एक लड़ी में 8 फूल थे, एक लड़ी में 9 फूल थे। क्या तुझे मैंने भेजा था ना देखने के लिए? मैंने कहा महाराज जी बराबर। अरे एक में 8 एक में 9, देखा ना? नहीं देखा। हम कह ले महाराज जी कितनी सावधानी है। ऐसे महाराज जी गुरु वाक्य सुविश्वास। तो निष्ठा की जो बात आती, 3 बात है जो मिली, खास मूल बात है। क्या बात चली? मेरे महापुरुष और मेरे इष्ट देव ये मेरे कभी भी अहित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये है विश्वास। और मैं जैसा भी हूं केवल आपका ही हूं, और आप जैसे भी हो केवल मेरे अपने हो। यही निष्ठा, यही अनन्यता, अनन्य चेता सततम जो बात आई है। और तीसरी बात है साधन क्या करना, केवल आपकी आज्ञा के अनुसार, आपकी प्रसन्नता के लिए मुझे जीना है और कुछ करना है। ये भगवत प्राप्ति की सुगम, सरल और श्रेष्ठ उपाय है। और जो बातें हैं फिर बाद में हमारे कुछ कीर्तन थोड़ी देर। बाबूजी ये इच्छा है जैसे महाराज जी के समय में कीर्तन होता था 10 मिनट 15 मिनट धूम से, महाराज जी की धूम से, ऐसे एक पद सुना देंगे, फिर बाद में वो कीर्तन थोड़ी देर। क्या आपको सम्मति है ना? अगर आप कहोगे तो सबकी राजी में, हम तो 11 बजे बंद कर लेंगे, अगर राजी हो तो सबकी, ठीक है। प्रभु जी धन कोटि कोटि सत नमन, प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। कोटि सत नमन, प्रभु जी धन कोटि कोटि सत नमन, प्रभु जी धन कोटि कोटि सत नमन। कोटि अनंत संत है तारा, कोटि अनंत संत है तारा, सबने कोटि नमन, प्रभु जी धन कोटि कोटि सत नमन, प्रभु जी धन कोटि। बजरंग जी का बनाया हुआ पद है। उन्होंने ये पद बनाया था, मेरे सामने बनाया था। उन्होंने कहा कि हम आपको एक प्रणाम करेंगे, आप हमारा 100 करोड़ प्रणाम स्वीकार कर लेना। उस पर भजन बनाया है। प्रभु जी धन कोटि कोटि सत नमन, प्रभु जी धन कोटि कोटि सत नमन। कोटि अनंत भक्त है तारा, कोटि अनंत भक्त है तारा, सबने कोटि नमन, प्रभु जी धन कोटि कोटि सत नमन, प्रभु जी धन कोटि कोटि सत नमन। कोटि अनंत है ऋषि मुनि तारा, कोटि अनंत है ऋषि मुनि तारा, सबने कोटि नमन, प्रभु जी धन कोटि कोटि सत नमन, प्रभु जी धन कोटि कोटि सत नमन। कोटि अनंत शास्त्र है तारा, कोटि अनंत शास्त्र है तारा, सबने कोटि नमन, प्रभु जी धन कोटि कोटि सत नमन, प्रभु जी धन कोटि
है थारा सबने कोटि नमन प्रभु जी कोटि कोटि सत नमन प्रभु जी ताने कोटि कोटि सत नमन कोटि अनंत नाम है तारा कोटि अनंत नाम है तारा सबने कोटि नमन प्रभु जी कोटि कोटि सत नमन प्रभु जी ताने कोटि कोटि सत नमन कोटि अनंत रूप है तारा कोटि अनंत रूप है तारा सबने कोटि नमन प्रभु जी कोटि कोटि सत प्रभु जी कोटि कोटि सत नमन कोटि अनंत लीला थारी कोटि अनंत लीला थारी सबने कोटि नमन प्रभु जी ताने कोटि कोटि सत नमन प्रभु जी ताने कोटि कोटि सत नमन कोटि अनंत धाम है तारा कोटि अनंत धाम है तारा सबने कोटि नमन प्रभु जी ताने कोटि सत नमन प्रभु जी ताने कोटि कोटि सत नमन कोटि अनंत तीरथ धारा कोटि अनंत तीरथ धारा सबने कोटि नमन प्रभु जी ताने कोटि कोटि सत नमन प्रभु जी ताने कोटि कोटि सत नमन कोटि अनंत मंदिर तारा कोटि अनंत मंदिर तारा सबने कोटि नमन प्रभु जी ताने कोटि कोटि सत नमन प्रभु जी ताने कोटि कोटि सत नमन कोटि कोटि श्री विग्रह तारा कोटि कोटि श्री विग्रह